अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धाबक में। आज हम लोगों को देखना है इतिहास में बौद्ध धर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत से बार क्वेश्चंस बनते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आज हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में, उसकी खासियत, उसके बारे में जानेंगे। तो सब लोग हेडिंग डालिएगा बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म भारत में कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा इसका बेसिक जानकारी समझते हैं। तो बौद्ध धर्म को ऐसे कोई पर्टिकुलर धर्म के रूप में शुरुआत नहीं की गई थी। जो गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उन्होंने अपने जीवन में कुछ इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया, कुछ इस प्रकार के अपने जीवन को बदला कि उनके जो अनुयायी थे उनको देखते हुए उन्होंने इसमें जो भी उनके जो भी गौतम बुद्ध के कहे हुए वचन थे, उनके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन यापन शुरू करा। और ऐसे करते करते लोग इन चीजों को मानने लगे और इस गौतम बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म का नाम पड़ा, जिसमें लोग आते गए, जुड़ते गए, कम्युनिटी बन गई। तो जब सिद्धार्थ ने तो जब गौतम बुद्ध ने इसकी शुरुआत की थी, तो एक धर्म के रूप में शुरुआत नहीं की गई थी। लेकिन धीरे धीरे लोग जब इन प्रथाओं को मानने लगे, उनके कहे हुए वचनों को मानने लगे, तो एक प्रकार से कम्युनिटी बन गई, जिनको नाम दिया गया बौद्ध धर्म। और वर्तमान तक का बौद्ध धर्म भारत में निवास करता है। इवन और भारत में, उसके अलावा ये नेपाल, चाइना, म्यांमार, अलग अलग देशों में भी है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के जन्मदाता या फिर बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने करी थी? तो उनका नाम है महावीर गौतम बुद्ध। ठीक है। तो बौद्ध की शुरुआत किसके माध्यम से की गई थी? गौतम बुद्ध के जो भी आचार व्यवहार थे, उसी को एक प्रकार से धर्म के रूप में बाद में संग्रहित किया गया। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। अब हमें गौतम बुद्ध के बारे में चीजें सीखनी है, मतलब उनके बारे में चीजों को समझना है। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के जीवन को समझेंगे। तो गौतम बुद्ध का परिचय, यहां से भी सवाल बनते हैं बहुत बार। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, अभी मैंने आपको बताया था इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ से वन लाइनर हमेशा सवाल बनते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था, तो ये सब कुछ। ठीक है। बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन। अच्छा, इनके पिता जो थे ना, ये थे राजा। ठीक है। शुद्धोधन, इनके पिता क्या थे? इनके पिता थे राजा। उस टाइम पे जो लुम्बिनी नामक स्थान है, वहां इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी के राजा थे शुद्धोधन। तो जो पिता राजा है, तो बेटा कौन होगा? राजकुमार होगा। तो जो गौतम बुद्ध थे, वो बचपन में सिद्धार्थ जिनका नाम था, तो ये राजकुमार के रूप में इनका जीवन यापन की शुरुआत हुई थी। परंतु इनके उसमें यह था कि बचपन में, ये माना जाता है, ये कथा है कि किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि ये बड़े होकर घर बार छोड़कर संन्यास ले लेंगे। तो इसको देखते हुए इनके जो पिता है, इन्होंने कभी भी इनको बाहरी जिंदगी में घुलने मिलने नहीं दिया, कभी बाहर वगैरह जाने नहीं दिया। बट एक बार ऐसा होता है कि जब ये थोड़े बड़े हो गए, जवान हो गए, तो एक बार ऐसे घर से बाहर घूमने निकले। तब इन्होंने कुछ ऐसी चीजों को देखा जिसके बाद इनके मन में अनेकों प्रश्न उठे, और उन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए, उनका आंसर ढूंढने के लिए ये अपने घर बार छोड़कर चले गए थे। तब तक इनकी शादी भी हो चुकी थी। तो उन्होंने वो चार चीजें क्या दिखी? पहला तो वो एक दिखते हैं, अब मैं मुझे इतना तो याद नहीं कि पहला दूसरा किस प्रकार है। तो एक तो ये दिखता है कि एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तब देखते हैं कि बीमार व्यक्ति के जीवन में भी दुख है बहुत ज्यादा। दूसरा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, उसके जीवन में भी दुख है। एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, उसके जीवन में भी दुख है। बट एक व्यक्ति ऐसा है जो कि जिसके जीवन में दुख नहीं हो, मतलब वो इस प्रकार से, वो है तो मनुष्य, मनुष्य है, तो मनुष्य के जीवन में दुख तो हो गए, बट वो उस दुख को हटाकर अपने अपने ही धुन में मगन है, ईश्वर के साथ अपना ही संवाद बना रहा है। तो वो कौन था? वो एक साधु था। तो उन्हें समझ में आया कि पर्टिकुलर अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ज्यादा लगाव रखता है, अपने प्रेम से, अपने घर बार से ज्यादा लगाव रखता है, तो उसके जीवन में दुख आता है। लेकिन एक साधु व्यक्ति जो पूरी तरीके से जीवन से, किसी भी प्रकार के रिश्ते नातों से हट चुका है, जो पूरे इस जिंदगी से उसने अपने आप को अलग कर लिया है, वो हमेशा खुशी में रहता है। तो इसी चीज का हल ढूंढने के लिए वो अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं कि आखिर दुखों का निराकरण कैसे किया जाए। तो बौद्ध धर्म आपको पर्टिकुलर ये बताता है कि कैसे आपको अपने इच्छाओं पर, अपने दुखों पर काबू रखना है, एक व्यक्ति के रूप में आपको कैसे जीवन यापन करना है। तो बौद्ध धर्म को इसलिए ज्यादा मतलब पढ़ा जाता है। ठीक है। तो इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। अब इनकी माता का नाम महामाया। इनकी मौसी का नाम, इनका मौसी का नाम इसलिए आता है, पहले आप लिखिए,
इनकी मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी। इनकी मौसी का नाम इसलिए आता है क्योंकि जब ये बहुत छोटे ही थे तभी इनकी माता की डेथ हो गई थी, इनकी माता की डेथ हो गई थी। दैट्स व्हाई जो इनकी मौसी थी उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था पूरे जीवन भर। और महाप्रजापति गौतमी पहली महिला है जिसको बौद्ध संघ में आने की अनुमति दी गई थी। बौद्ध संघ में किसी भी महिलाओं को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में आई थी। तो इनको दो नाम तरीके से याद रखना है कि इनका बचपन में पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि इनकी माता के देहांत के बाद इनकी माता के देहांत के बाद इनकी मौसी ने ही इनका पालन पोषण किया। इनकी मौसी ने ही इनका पालन पोषण किया। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इनकी पत्नी का नाम मैंने भी बताया था ना, अपने गृह त्याग से पहले ही इनकी शादी हो चुकी थी। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा। और इनका एक बेटा था, बेटे का नाम था राहुल। उसके अलावा भी 2-3 सवाल और पूछे जाते हैं, जैसे कि इनके घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था कंथक। और सारथी का नाम था चन्ना। अच्छा, सारथी कौन होता है? सारथी वो होता है जो घोड़े को चलाता है। ठीक है, मतलब रथ को। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था ये है तो उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल के बाद का जो महाजनपद वाला काल था ये उस टाइम से बिलोंग करते थे। तो उस टाइम पे ज्यादातर आपको पता ही है ये घोड़ा गाड़ी वगैरह ये ज्यादा चलाई जाती थी, रथ वगैरह। तो सारथी कौन होता है? जो रथ को चलाता है, घोड़े को चलाता है, उसे सारथी कहते हैं। उनका नाम था चन्ना। ठीक है, और घोड़े का नाम था कंथक। ठीक हो गया? ये है इनका बेसिक परिचय, जो कि बहुत बार पूछा जाता है इनके बारे में। इनके माता पिता का नाम, इनकी मौसी का नाम, तो ये सब कुछ को आपको लर्न करना है बहुत अच्छी तरीके से। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। अब 2-3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली इसमें सवाल बनता है। अब इतना तो आप समझ गए कि इनका बेसिक इनकी जानकारी समझ चुके हैं, आप इनका परिचय बारे में समझ गए। अब आपको इतना भी पता चल गया कि गौतम बुद्ध के द्वारा ही एक बौद्ध संघ की स्थापना हुई, एक बौद्ध धर्म की स्थापना। तो आखिर इस और शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहले माना जाता है जब इन्होंने घर को छोड़ा था, अपने घर बार छोड़ा था, तो ये जंगल में चले गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो एक बार इनको पीपल के वृक्ष के नीचे में, बोधगया बिहार में ये पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। तब उस वक्त इनको ज्ञान प्राप्ति होता है। किस चीज का ज्ञान प्राप्ति? जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्ति होता है, सुख दुख के बारे में ज्ञान प्राप्ति होती है। तो जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इन सब चीजों को एक नाम दिया जाता है। यानी कि इनके घर छोड़ने को एक नाम दिया जाता है, जिस जगह में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ वो कौन सी जगह थी, उस चीज को भी एक नाम दिया जाता है। तो ये सब कुछ अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले जब इन्होंने घर छोड़ा था, तो इनके घर छोड़ने को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। अच्छा सॉरी, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको लिखा है, इनका जन्म नहीं लिखा है। आप इनका जन्म लिखिएगा। आई एम रियली सॉरी, मेरा तो इनका जन्म हुआ था नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में। कहा हुआ था? नेपाल के कपिल वस्तु के नेपाल की कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान में। ठीक है, नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान में कब हुआ था? ये इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान में इनका जन्म हुआ था। ये क्षत्रिय कुल से थे। ठीक है, इनका कुल था क्षत्रिय कुल से। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, इनके पिता राजा थे। तो राजा और राजकुमार उस टाइम पे कौन से कुल से आते थे? क्षत्रिय, जो कि युद्ध करते थे, योद्धा के रूप में थे। ठीक है, तो क्षत्रिय कुल से थे। और 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था नेपाल के कपिल वस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान में। वर्तमान में यहाँ पर एक मंदिर टाइप का बनाया गया है। ठीक हो गया? तो इसे लिखिए फटाफट। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है? इनके घर का निकल। जब इन्होंने घर को छोड़ा था, तो इनके घर छोड़ने को क्या कहा जाता? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? गौतम बुद्ध का घर छोड़ना। बुद्ध का घर छोड़ना, यानी बुद्ध के द्वारा जो घर छोड़ा गया था, अपने छोड़कर
जो उन्होंने सन्यासी जीवन को अपनाया था, तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण आप ऐसे याद करेंगे, निष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब निकलना, निष्क्रमण मतलब निकलना। चूंकि गौतम बुद्ध ने ये निष्क्रमण किया था तो महान हो गया, तो महाभिनिष्क्रमण यानी कि घर को छोड़ना क्या है आपका, महाभिनिष्क्रमण। अब सेकंड है ज्ञान प्राप्ति। सबसे पहले इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी और उसको क्या कहा जाता है, तो ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बिहार के, बिहार के बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बिहार के बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है जो धर्म का पहिया है वो घूम गया। मीन्स अभी तक इनका जो भी धर्म रहा हो तो उस धर्म में इन्होंने अपनी चीजें एड ऑन की। मीन्स कि इनका जो अभी तक का धर्म रहा था उससे परे हटकर इन्होंने सन्यासी जीवन अपनाया और इनको कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस नए ज्ञान ने जो ये धर्म का पहिया था उसे पूरी तरीके से मोड़ दिया, उसको एक नया रुख दे दिया। जो कि अभी तक ये धर्म के रूप में मूर्ति पूजा करते होंगे या कुछ और भी कारण कर्म कांड वगैरह जो कराए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था वैदिक और उपवैदिक काल में यज्ञ वगैरह बहुत बड़े लेवल में होते थे, ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता था। तो ऑब्वियसली ये भी क्षत्रिय परिवार से थे, तो इनके परिवार में भी ये बचपन से जब इन छोटे होंगे तब से देख होंगे ये सब कुछ होता है। लेकिन इन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत कर दी, मीन्स कि इनके विचार वगैरह पूरी तरह से चेंज हो गए थे, तो उन्होंने धर्म के चक्र को जो धर्म का पहिया है उसे घुमा दिया, और उसको घुमाने के बाद जो इनके विचार इन्होंने लोगों तक फैलाए उसके आधार पर एक नए धर्म की शुरुआत हुई, जिसे हाँ नाम दिया गया धम्म चक्र प्रवर्तन। धर्म के पहिया घूम गया, ठीक हो गया। ये हुआ था आपके ज्ञान प्राप्ति के रूप में। ज्ञान प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उपदेश मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान मिल गया, आज जैसे आपको बौद्ध धर्म के बारे में पता चल गया, अब आपको पता है बौद्ध धर्म क्या है, अब कोई आपसे जानना चाहता है कि क्या बौद्ध धर्म है, तो अब आपको ज्ञान मिल गया ना बौद्ध धर्म क्या है, तो अब आप उसको बताएंगे, तो वो क्या है आपका उपदेश, यानी कि अब आपको जो ज्ञान मिला है वो अब आप लोगों तक का पहुंचा रहे। जैसे कि मैंने पहले अपना ज्ञान ग्रहण करा, उसके बाद मैं आप लोगों तक का पहुंचा रही। उसी तरीके से जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था तो उन्होंने भी क्या करा, उस ज्ञान को लोगों तक का पहुंचाया। तो पहला उपदेश कब दिया था, यानी कि उस ज्ञान के बारे में या फिर जो भी उन्होंने सीखा था उसके बारे में उन्होंने पहली बार कब बताया था, और पहली बार कहाँ बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखना प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ आपको याद भी होगा सारनाथ को क्यों प्रसिद्ध है। सारनाथ में सारनाथ एक तो बौद्ध प्रथम उपदेश दिया था, और दूसरा जो हमारा जो वर्तमान में हमारा अशोक चिन्ह है वो भी सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट, इसको एक बार फटाफट लिखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मैं नीचे का ऐसे रह रही हूँ, ऊपर का मिटा रही हूँ। अब एक और चीज याद करनी है, तो आपको 4 जगहों के नाम याद रखने हैं। पहली जगह जहां जन्म हुआ था, दूसरा जहां इन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया था, तीसरा जहां इन्होंने उपदेश दिया था, और चौथा जहां मृत्यु हुई थी। तो जहां इनकी मृत्यु हुई थी उस क्षेत्र का नाम लिखिएगा मृत्यु। मृत्यु हुई थी कुशीनगर या कुशीनारा, उसे कुशीनगर या कुशीनारा कहा जाता है। कुशीनगर या कुशीनारा वर्तमान में यूपी में है। ठीक है, कुशीनगर या कुशीनारा में, कुशीनगर या कुशीनारा में, क्योंकि वर्तमान में कहा यूपी। अच्छा, इनके जो डेथ हुई थी, इनके डेथ को भी नाम दिया जाता है, इससे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, डेथ को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो 3 वर्ड याद रखने हैं, महाभिनिष्क्रमण, धम्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है ना ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी तरीके से मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, उसे कहा जाता है निर्वाण। लेकिन चूंकि बौद्ध धर्म से ही ये मोक्ष की अवधारणा ज्यादा फली फूली और गौतम बुद्ध के माध्यम से ये ज्यादा फैली, तो इनके डेथ को महापरिनिर्वाण कहा गया। अब इनके जो शिष्य थे या इनके बाद जिन्होंने भी इनकी शिक्षा ग्रहण करी और उनको मोक्ष मिलता तो उनको निर्वाण मिलेगा। क्योंकि जो ये गुरु थे ना, देखो गुरु का रुतबा बड़ा होता है, क्योंकि गुरु ने ज्ञान प्राप्त करा तब जाके आप लोगों को पहुंचाया, तो गुरु महान। तो यहाँ महान कौन है, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के
मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। अब इनके जो भी शिष्य है उनकी जो मृत्यु की, उन्हें क्या कहा जाएगा, निर्वाण। और गौतम बुद्ध के लिए महापरिनिर्वाण। और ये सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध के लिए ही यूज होता है, क्योंकि वो ही इकलौते शिष्य थे, सॉरी इकलौते गुरु थे। उनके बाद सब शिष्य थे जिन्होंने एक दूसरे को गौतम बुद्ध के ज्ञान को पहुंचाया था, लेकिन गौतम बुद्ध ने खुद से ज्ञान प्राप्त करा था और लोगों ने गौतम बुद्ध के लिए गए ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाया था। ठीक हो गया ना। तो मृत्यु कहाँ थी, कुशीनगर कुशीनारा। अच्छा, अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, कब, ये आप लोगों को खुद चेक करना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक हो गया, और किस उम्र में हुई थी और कब हुई थी। तो ये है आप लोगों के लिए बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आपको क्या चीजें याद रखनी है, पहले तो 4 जगहों के नाम याद रखने हैं जहां जन्म हुआ था लुम्बिनी, जहां इन्होंने पहला ज्ञान जहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया, जहां पहला उपदेश दिया था सारनाथ, जहां मृत्यु हुई थी कुशीनगर। 4 चीजें ये याद रखनी है। और 3 इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखने हैं, महाभिनिष्क्रमण यानी कि घर से निकलना, धम्म चक्र प्रवर्तन ज्ञान प्राप्ति होना, महापरिनिर्वाण मृत्यु होना। ठीक है, ये 3 वर्ड और 4 जगह आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ अभी मैंने सिर्फ इतना ही करा रही हूँ क्योंकि आपको ये चीजें याद करनी है अच्छे से। तो आज आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा और जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी आपको जरूरी करना है। अब कल हम इसके आगे की इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। उसके अलावा जो कल मैं कराऊंगी, इनकी शिक्षाएं, कौन कौन से संघ थे और इनकी शिक्षाएं, इनके त्रिरत्न वगैरह, ये सब, और त्रिपिटक, ये हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इनका बेसिक ज्ञान सब आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट करके जाना, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना ताकि सारे बच्चों तक पहुंच सके जो बौद्ध धर्म को नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको मैं बहुत ईजी तरीके से समझा पाऊं। और हाँ, अगर आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक डाउट सेशन लेकर आऊंगी। मैं कोशिश करूंगी, इस बीच में थोड़ी बिजी हूं तो मैं नहीं ला पा रही हूँ, मैं रोज क्लासेस भी नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से डाउट सेक्शन लेकर आऊं। और अगर कभी कभी बीच में क्लासेस नहीं आ पाई तो आप पहले वाली क्लास का ही रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज।